पहली तारीख को कला रिलीज हो रही है नेटफ्लिक्स पर। नाउ एज यू नो कि इस कंटेंट में आपको इरफान खान के बेटे बाबिल नजर आएंगे डेब्यू करते हुए। ऐसे में चलिए कला के कलाकारों से एक खास मुलाकात तो बनती है। बाबा जो करके गए वो सिर्फ बाबा ही कर सकते हैं। मैंने बाबिल खान को कास्ट किया है और इरफान खान की कोई मिमिक्री कर बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है मेरे को कंपैरिजन से डर नहीं है, मुझे किसी चीज़ से डर नहीं है। मुझे बस चाहिए कि लोगों को समझ आए कि मेरा उनके लिए प्यार है और मुझे उनका प्यार चाहिए और वो क्राफ्ट से और मेरे काम से दिख जाएगा एक पॉइंट। सॉरी मम्मा, प्लीज मम्मा। हेलो, हाय, नमस्कार। नेटफ्लिक्स पर फिल्म आई है जिसका नाम है कला, और कला की टीम यहाँ पर मेरे साथ है, अन्वेता हैं। लेकिन मैम, सबसे पहले आपसे सवाल, कला में क्यों है? क्यों है? उसके लिए पिक्चर देखनी पड़ेगी। क्योंकि पिक्चर में ऐसा कुछ है जिसका वो जो क्यों है एक सिंबल होता है। अच्छा, वो मैं नहीं बताऊंगी, उसके लिए पिक्चर देखनी पड़ेगी। जी। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि गाने सच में बहुत अद्भुत गाने हैं। जितने भी गाने हैं वो मतलब दिल को छू लेने वाले गाने हैं, और इसके लिए मैं बहुत मतलब क्या कहूँ, मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इतने अच्छे गाने गाने। मतलब आप खुद एक लिरिसिस्ट रही हैं, लेकिन ये गाने आपने नहीं लिखे। नहीं, क्यों? क्योंकि जो डायरेक्टर होता है ना वो लिरिसिस्ट से ज़्यादा भूखा होता है। तो मैंने इंडस्ट्री के बेस्ट लिरिसिस्ट लेके गाने लिखवा लिए उससे, उतनी अक्ल है मुझे। बट ऑल्सो आई मीन आप देख रहे हैं गाने, हर गाना इतना स्पेशल है, हर लिरिसिस्ट ने इतनी खूबसूरती से लिखा है, मतलब जी नहीं, सच में। और ये गाने सच में अभी से मैं तो कहूँगा कि हिट है और लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। बाबिल, आपको तो ज़्यादा पसंद आए होंगे क्योंकि आप तो बहुत अच्छा गाते भी हैं। जी, बट जो मेरा स्टाइल ऑफ सिंगिंग है वो बहुत अलग है इस दुनिया से। और दुनिया से वैसे आप सच में दुनिया से अलग हैं। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दुनिया। नो, पिक्चर की दुनिया से। पर विद दिस फिल्म मुझे बहुत एक मौका मिला टू एक्सप्लोर दैट काइंड ऑफ म्यूजिक एंड इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, एंड अन्विता selected really beautiful songs and she took me through that world. तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा मौका था to even the musician in me to expand that point of view. जी, लेकिन प्रैक्टिस भी करनी पड़ी होगी बहुत। अलग टाइप की एक प्रैक्टिस थी, वो फीलिंग वाली प्रैक्टिस थी कि गाने को कैसे फील करते हैं, क्योंकि मैं कैसे समझाओ ये मुझे कॉपी करके प्लीज करके एक बार तो जैसे वो गुरबानी है, किथे टूरदा ऐसी मरनी जो मरे, ऐसी मरनी। क्या कर रहे हैं मैम? यू नो वी लाइक सिंग लाइक दिस। आई वाज लाइक हु ऐसे नहीं गाना। शाहिद मालिया को देख कैसे गा रहा है, भगवान तक जा रही है, रब तक जा रही है, उसके बाद तू। तो वो वाला ये बहुत आई थिंक इम्पोर्टेंट था ट्रांजिशन। तो सबसे ज्यादा बिफोर वी टॉक एनी फर्दर एंड आस्क एनी मोर क्वेश्चन, भाई ये एल्बम त्रिवेदी का फेदर इन द कैप है, उसकी क्रिएशन है। Yes. आज हम जिस भी गाने की बात कर रहे हैं, हम लोग 5 हैं, हम सब ने सिर्फ एक लिखा है, उसने पांचों के पांचों बनाया है, विच इज क्वाइट सॉरी मैं ऐसे बिकॉज कैमरा ऑन है, मैं जल्दी से बता रही हूँ कि त्रिवेदी बहुत ही अमेजिंग है और ये उसके गाने। हाँ जी, सॉरी जी। आपका किरदार बहुत अनोखा है। अब तक आपने जितने निभाए हैं किरदार, उसमें से बहुत अलग है ये किरदार। ये मतलब उसमें उस किरदार में जो फीलिंग थी वो नेचुरल थी या फिर आपको लानी पड़ी? मैं सोच रही हूँ अभी what will be the right I'm a mother myself, and my daughter is little chotu than Tripti, so the mother instinct was always there. It's always there, whether I am in front of the camera or I'm not. So that was there, but of course, if you are playing a character and you along with your director build that character from scratch. So बहुत सारे चीज़ उर्मिला में है जो मुझ में नहीं है, बहुत सारे चीज़ मुझ में है जो उर्मिला में नहीं है।
So I think I just had to make Swastika and Urmila sync in somewhere, along with what was Anvita's vision and what was there in the script and what was not there in the script. क्योंकि हम जब एक कैरेक्टर देखते हैं स्क्रीन में, we always see her from a certain point. We don't know उर्मिला का चाइल्डहुड कैसे था, उसका शादी किससे हुआ, फिर क्या हुआ, I mean what has gone on in her married life. We are seeing her from when Kala is born, but she obviously has a past that Anvita knows and I know. और वो दिखता है, आंखों में दिखता है. And I had to, what we both know, I had to take it forward in the film through Urmila, which people can only see what is happening in the present, but I also have to show them the past. So I think actors' journey बहुत complicated है. I mean, it's very difficult to articulate how we prepare, but yeah, there's a lot of me in her, and I think now there's a lot of her in me also, but I always take my daughter's calls. बुलबुल के बाद जाहिर सी बात है आपसे लोगों की उम्मीदें बहुत बढ़ गई, क्योंकि बुलबुल में आपने बहुत अच्छा काम किया, और लेकिन वो एक अलग जॉनर था, ये एक अलग जॉनर है, और लेकिन एरा लगभग आसपास का है, तो इस एरा में फिट हो जाए इसके लिए क्या क्या आपने किस तरह से तैयारी की? तो जब हम एक्टिंग पे आते हैं तो एरा देख के प्रेपरेशन नहीं करते, क्योंकि आई एम श्योर उस ज़माने में भी लोग ऐसे ही थे जैसे आज के ज़माने में, उसी तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करते थे, उसी तरीके की चीज़ों से खुशियाँ मिलती थी या दुख मिलता था. तो एज फार एज एक्टिंग इज़ कंसर्न हमने एरा को ज़्यादा दिमाग में नहीं रखा, क्योंकि सब सेम ही है इंसान. वो भी मतलब उसी तरीके की फिल्म इंडस्ट्री की चाहे बात करें, एक्ट्रेसेस शायद उन्हीं प्रॉब्लम्स से गुजरती थी जिन प्रॉब्लम से हम आज गुजर रहे हैं, या उन्हीं तरीके की एक्सपीरियंसेस उन्हें होते थे जैसे हमें होते हैं. तो वो सब चीज़ें जब हम प्रिपेयर कर रहे थे तब नहीं आई. हमने अलग तरीके की प्रिपरेशन की जिसमें हम सिर्फ कला पर फोकस कर रहे थे कि किस तरीके की लड़की है, क्या सोचती है, किस तरीके का बचपन रहा होगा इसका, माँ के साथ कैसा रिलेशनशिप है, आसपास लोग हैं कि नहीं, कि बिल्कुल अकेली है, किस तरीके के विचार उसके दिमाग में आते हैं, और ग्रोइंग अप क्या क्या डिफ़िकल्टीज उसको फेस करनी पड़ी होंगी. तो ये सब चीज़ों के बारे में हम ज़्यादा बातें करते थे. और क्योंकि हम सिंगर प्ले कर रहे हैं ऑब्वियसली, तो प्रेपरेशन के लिए हम रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी गए, जहाँ पे जिन्होंने जो कला की आवाज़ बनी है श्रीशा, उनको काफ़ी ऑब्ज़र्व करना था, जिस तरीके से वो गाना गा रही थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, वो सब ऑब्ज़र्व करना था. और जहाँ जहाँ जैसे अन्विता है वो बोलती थी सेट पे कि अगर आप गा रहे हो तो गाओ, सिर्फ मुंह मत चलाओ, क्योंकि अगर सिर्फ मुंह चलाओगे तो पकड़े जाओगे. जो कि सही बात है, क्योंकि फिर आप सही जगह पे जहाँ सांस ले रहा है सिंगर, वहाँ आप सांस नहीं ले रहे हो, क्योंकि आप तो गा ही नहीं रहे हो. जब आप गाते हो तब आपके गले की नस वगैरह जो है अलग तरीके से होती है, थोड़ा सा तो दिखता है ना, it shows more in men, but at least यहाँ पे दिखता है, it shows here. So जी, तो उस तरीके की चीज़ें हमने करी प्रिपरेशन के टाइम पे. जी. और डायलॉग्स, क्योंकि उस जमाने में डायलॉग अलग तरीके से बोलते थे, जैसे कहो ना. डायलॉग्स की बात यह है कि मैं एक बार अन्विता को बोला कि पुराने ज़माने का है, एक बार हम बैठ के रीडिंग कर लेते हैं. तो उन्होंने बस मुझे देखा, उन्होंने बोला आ जाओ बैठते हैं. तो हमने बैठे और रीडिंग शुरू की. तो मेरे बहुत ही 2-4 लाइनें हैं फिल्म में. बाकी वक्त मैं सिर्फ अपनी माँ के पीछे पीछे घूम रही हूँ, तो और कुछ लाइनें हैं ही नहीं. सॉरी मम्मा, प्लीज मम्मा. सॉरी बाबा, डायलॉग किधर है? तो फिर उन्होंने बोला ये ब्लैंक पेपर दिख रहा है साइड में, वहाँ देखो जो तुमने लिखा है वर्कशॉप में. क्योंकि हम जब वर्कशॉप करते थे तो हम हर सीन के बारे में सब कुछ लिखते थे कि इस सीन में जब कैरेक्टर घुस रहा है तो क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, इससे पहले उसके साथ क्या क्या हो चुका है, और इमोशनली कहाँ पे है वो किरदार. तो वो सब चीज़ें हम, वो ब्लैंक पेपर होता है ना, वहाँ पे लिखी होती थी. उन्होंने कहा कि ये है डायलॉग्स, अब ये सब याद कर लो, लेकिन ये यहाँ होना चाहिए, ज़बान पे नहीं, ये सब आपके अंदर चल रहा है. तो वो तो काफी चैलेंजिंग होता है. वो
बाबिल जी आपके लिए चैलेंजेस अलग हैं क्योंकि जब भी कोई स्टार किड डेब्यू करता है तो जाहिर सी बात है उसका कंपैरिजन सीधा उसके फादर मदर कह उनसे दूं होता है कह दूं क्या है ना? नहीं जी आपने कुछ जवाब रेडी रखा है? डेब्यू वर्ड का जो Debut तो अच्छा डेब्यू बोला ही नहीं उन्होंने डेब्यू बोला ना हाँ बोला स्टार किड मैंने बोला नहीं डेब्यू नहीं, स्टार किड इज आल्सो न्यू से नो टू दैट बट आई एम दैट आई कांट बट हाँ जी सॉरी तो क्या एक जान- अलग प्रेशर होता है एक अलग क्योंकि जब भी कोई स्टार किड आता है स्क्रीन पर तो सीधा कंपैरिजन होता है उनके पेरेंट्स के साथ। मैं आपको सच बताऊं सर मुझे अब मुझे लगता है मेरे को कंपैरिजन से डर नहीं है, मुझे किसी चीज़ से डर नहीं है। मुझे बस चाहिए कि लोगों को समझ आए कि मेरा उनके लिए प्यार है और मुझे उनका प्यार चाहिए और वो क्राफ्ट से और मेरे काम से दिख जाएगा एक पॉइंट में। अब मुझे लगता है मैं वहीं जाने इस बात से खुश हूँ कि मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ कि मुझे पता है काम ढंग से करूँगा लोग और मेरे बीच में प्यार रहेगा और वो प्यार मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। जी लेकिन जब आप काम करते हैं तो जाहिर सी बात है जहन में आपने बचपन में देखा होगा कि आपके फादर किस तरह से काम जी, करते हैं जी। किस तरह से उनकी फिल्में भी देखी होगी आपने कि वो किस तरह से काम करते हैं उनकी आंखें बोलती थी जी। जब वो काम करते थे तो वो सब तो जहन में होगा आपके मतलब वो सब आपने ध्यान में रखा होगा कि हाँ। मुझे ऐसे करना है या नहीं करना है। सर जब स्टार्ट किया था तो ऑफ कोर्स मेरे को तो ऐसे ही था कि अब सेट पे जाके बाबा बनना है टाइप्स और थैंक आई वाज बहुत ही मैं बहुत खुश नसीब था कि मुझे अन्विता मिली और उन्होंने बस मुझे एक तरीके से गाइड किया जिसमें मुझे ये मेरी जहन में ये बात बैठने लगी कि बाबा जो करके गए वो सिर्फ बाबा ही कर सकते हैं और बाबा और मम्मा ने मुझे बड़ा किया है ताकि मैं बन सकूं और ये बात मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी और अब मुझे लगता है कि मैं अपनी खूबियों को एक्सप्लोर कर रहा हूँ और मैं अपनी खूबियों को एक्सप्लोर नहीं करूँगा तो उनकी लेगेसी आगे बढ़ेगी नहीं, कैसे बढ़ेगी? क्योंकि मैंने बाबिल खान को कास्ट किया है, जी इरफान खान को नहीं, इरफान खान के बेटे को नहीं और इरफान खान की कोई मिमिक्री कर बिल्कुल भी नहीं बाबिल है पिक्चर में। और एक चीज़ होती थी सेट पे, ठीक है, तो बाबा पहले ऐसे कुछ देने का। हाँ हाँ। बाबा नीचे फेस नीचे करके जो आँख ऊपर उठाते करते थे ना और ये ना बिल्कुल फिर अपने फादर जैसे लगता है और मुझे पता नहीं था मैं कर रहा हूँ बट मैं कर रहा होता था। नर्वसनेस में कर रहा था, हाँ नर्वसनेस कि वो सेफ स्पेस है ना। कर लूंगा हाँ निकल जाऊं। हाँ एग्जैक्टली। तो फिर मैम ने वो मुझे पॉइंट आउट करवाई और ऐसे मुझे बहुत सारे तरीकों में दिखाया कि मैं कौन हूँ और मेरी खूबियाँ क्या है। तो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी था मेरे लिए इस और स्पेशली ये फिल्म के थ्रू उसको जीना और उसको एक्सपीरियंस करना। जी तो जैसे कि आपने कहा कि गेस्टर ऐसा था जो आप नेचुरली वो आ जाता है जी। कि आपके फादर की तरह, लेकिन दर्शक है ना वो जल्दी समझते नहीं है, वो दर्शक वो आप में आपके फादर को ढूंढेंगे। तो ढूंढने दो, अगर उनको इस बात से खुशी हो रही है तो ढूंढने दो, मुझे कोई गम नहीं है इस बात। अगर ढूंढेंगे वो प्यार की वजह से ढूंढेंगे तो बहुत हाँ अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। कंपैरिजन की वजह से ढूंढेंगे तो हाँ बट आई थिंक प्यार ही मिलेगा इसको। जी मेरे लिए प्यार बहुत ज़रूरी है और मुझे इसलिए मैं लोगों से भी, अगर मेरे बीच और लोगों के बीच बॉन्डिंग नहीं है ना, कोई भी हो, मेरे आसपास लोग हो या घर पे लोग हो या कह लो बाबा के फैंस या इवन पेपर, मेरे लिए वो बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं कर सकता। तो इस मेरे प्रोफेशन की वजह से मैं कोई ऐसे स्टेज पे आ जाऊँ जहाँ मैं लोगों से दूर हो गया हूँ तो मुझे लगता है मेरे क्राफ्ट भी सफ़र करेगा, मेरी लाइफ भी सफ़र करेगी और जस्ट मेरी ग्रोथ भी बहुत सफ़र करेगी। लेकिन प्यार तो आपको मिल ही रहा है सोशल मीडिया पर, तो लोग आपको और मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल, और वो ऑफ कोर्स एक रियलाइजेशन है ना कि मैं बाबा की वजह से प्यार मिल रहा है ना और उसकी वजह से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो मैं उसको हल्के से नहीं लेता बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी को। मैं उस प्यार के लिए ग्रेटफुल हूँ, बट मुझे ये भी कहना है कि आप जो प्यार दे रहे हो उसके लिए मैं मेहनत, मतलब आपको मैं एक दिन में आपका दिल जीतूंगा, आप टेंशन मत लो। बिल्कुल जीतेंगे और आप जीत भी रहे हैं अपने स्टाइल्स के कारण। आपके स्टाइल्स इतने मशहूर हो रहे हैं, मतलब आपने कुछ, मतलब आप जो स्टाइल करते हैं, जो फैशन करते हैं, फैशन यस, तो नहीं मतलब फैशन जो आप जिस तरह से लिबास पहनते हैं, जो फैशन दिखाते हैं, उसके कारण लोगों का प्यार आपको मिल रहा है जी। उसका कुछ इस्तेमाल किया है इस फिल्म में? इस्तेमाल इस फिल्म में हाँ। तब थोड़ी मिल रहा था, तो अब मिल रहा है ना, ये हमने 2 साल पहले शुरू की। अच्छा तब और नहीं, मैं कैसे करता इस मेरे जो फैशन की दुनिया है वो तो मैंने अभी इंस्टाग्राम पे एक्सप्लोर करना शुरू किया है। तब तो मैं बस बहुत डरा हुआ था इनके फिल्म की जो दुनिया है, फिल्म पे जो फिल्म
के बहुत दिग्गज लोग होते हैं, जैसे कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, प्रोडक्शन डिज़ाइनर, डीओपी, डायरेक्टर, जो लेखक जो डिसाइड करते हैं कि पिक्चर में रंग क्या होंगे, लोग पहनेंगे क्या, और क्या बोलेंगे, कहाँ चल के खड़े होएंगे, किस लाइट में खड़े होएंगे, कहाँ सिर मोड़ेंगे, क्या करेंगे, सब कुछ वो पूरी टीम डिसाइड करती है। जी। ये अपना टैलेंट लाते हैं और वो कैरेक्टर बन जाते हैं, मैजिकली वो कैरेक्टर बन जाते हैं, दैट इज़ देयर गिफ्ट। बाकी सब मेजर्ड है, आपको वो मेजरमेंट के अंदर ही जो कुछ करना है। एक आपका उससे दायरा बनाया, एक कदम इधर उधर कहानी नहीं जा के दायरे के बीच में ये लोग दे शाइन। जी, एक आखिरी सवाल आप सबसे पूछना चाहूँगा, क्या लगता है ये फिल्म देखने के बाद लोग क्या कहेंगे? मेरा बस चले तो कुछ ना कहें, थोड़ी देर चुप हो जाएं, चुप बैठ जाएं और सिर्फ महसूस करें और सोचें कि इस कहानी ने कुछ कहा, मुझे ज़रा चुप बैठ के इसके बारे में सोचना है। एक्चुअली मुझे तो लगता है पागल हो जाएंगे। ऐसे कुछ पहले कभी दिखे ही नहीं। अरे पागल इन अ गुड वे, पॉजिटिव लाइक वी से नो कि आई फेल्ट सो गुड, मैं पूरा पागल हो गई वैसे। In Bengali will sound better. এত আমার ভালো লাগলো, আমি পাগল হয়ে গেলাম। I think I'll just give all my answers in Bengali only. I can talk better. जी, आप क्या कहेंगे? कहने का तो पता नहीं, पर ये इस तरीके की फिल्म है जो लोगों को सोचने पर ज़रूर मजबूर कर देगी। कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम डे टू डे लाइफ में बातें नहीं करते हैं, उन बातों को करने की शायद स्ट्रेंथ ये फिल्म दे सकती है काफ़ी लोगों को। जी, बाबिल आप? मैं इतने ऑ में हूँ ना, मैम ने जो कहा प्लीज मुझे ये शेयर करना है प्लीज। मुझे मैं लिटरली उन्होंने कहा और मैं ऐसे हो गया, वो सच में वो बहुत ही मुझे लगता है खूबसूरत में बात, देख के बोल दे। बहुत ही खूबसूरत बात कही है आपने मैम, और मैं ये कोट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बुद्धू, मैं कह रही हूँ वो कोट वहाँ बोल दे। ओह, कुछ नहीं, वो ब्यूटी उसमें नहीं, वो ब्यूटी लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि इस फिल्म को देखने के बाद लोग ज़रूर दीवाने हो जाएंगे, और ख़ास करके गानों के तो दीवाने अभी से लोग हो ही रहे हैं, और आप लोगों के भी दीवाने ज़रूर हो जाएंगे। हमारी शुभकामनाएं हैं, और ये फिल्म ज़रूर सफल होगी, इसकी गारंटी है। अरे Thank you so much. थैंक यू वेरी मच। कितनी प्यारी बात कह दी आपने। नहीं, सच में, कैजुअली क्योंकि गाने जो है ना, जो गाने हैं वही बताते हैं, बता रहे हैं कि ये फिल्म क्या है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।